इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उत्तराखंड के युवाओं से वो कहना चाहता हूं जिन्होंने 1994 के बाद जन्म लिया है और जो आज नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। और यहाँ उत्तराखंड में 80% नौकरियां बाहरी मूल के लोगों को दी गई हैं। उत्तराखंड के लड़कों को मिला है ठेंगा। जानते हैं उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी 1994 में? हमारे इस उत्तराखंड में सिर्फ 2% ओबीसी रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार मुलायम सिंह यादव ने 27% आरक्षण यहां थोप दिया, जिसके कारण पौड़ी श्रीनगर से छात्रों का आंदोलन स्टार्ट हुआ कि हम इस उत्तराखंड में 27% आरक्षण सहन नहीं करेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ 2% ओबीसी रहते हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे उत्तराखंड में फैला और उत्तराखंड की जो नींव बनी इस 27% आरक्षण के विरोध में बनी थी। और आज उत्तराखंड बनने के बाद 22 साल बाद हमें पता चलता है कि उत्तराखंड की जो नौकरियां बटी हैं अभी तक, उनमें से 80% बाहरी लोग यहां आके बैठ गए हैं। यानी कि 27% आरक्षण के विरोध में जो उत्तराखंड हमने पाया, उत्तराखंड बनने के बाद 80% नौकरियां बाहरी मूल को दे दी गई इस उत्तराखंड में। जानते हैं आप लोग? सुनिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में यूके एसएससी का घोटाला चरम पर था। अब वो मामला खुल चुका है। लोग घोटाले खुलने से बड़े हैरान है कि घोटाला खुल कैसे गया है। हमारा उत्तराखंड का युवा कर क्या रहा है? हमारा उत्तराखंड का युवा बीजेपी का कार्यकर्ता बना हुआ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बना हुआ है, यूकेडी का कार्यकर्ता बना हुआ है। और उन्हें पता है कि ये लोग ऐसे ही चलते रहेंगे और हम सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे। सिर्फ उत्तराखंडी युवा बनिए, सिर्फ उत्तराखंडी बनिए और बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी तीनों को घेरिए, क्योंकि इस उत्तराखंड में अगर आज 80 से प्रतिशत से ज़्यादा नौकरियां बाहर वालों को मिली हैं करप्शन से, तो उसके सबसे बड़ी जिम्मेदार ये तीनों ही पार्टियां हैं, क्योंकि तीनों ही पार्टियों के मंत्री इस उत्तराखंड में 22 साल तक रहे हैं। भले ही यूकेडी का योगदान बहुत कम था मंत्री के रूप में, लेकिन उनका भी था। इसलिए एक उत्तराखंडी बन के आंदोलन में आइए और विनती कीजिए सरकार से कि सीबीआई जांच करो और इन 22 सालों में जितनी भी नौकरियां बटी हैं वो पता करो कि उनमें से कितने लोग बाहरी मूल के हैं और कितने लोग उत्तराखंडी मूल के हैं। श्वेत पत्र लाई सरकार, क्योंकि हमारे जो हमें ये कहा जा रहा है कि यूकेडी के द्वारा कि 80% लोग बाहर से आए हैं, उस पर भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं अपने उन मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने सुना है कि उत्तराखंड आंदोलन में 59 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, कई युवाओं की हत्या की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। जानते हैं ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? ये आंदोलन शुरू हुआ था, हमारे उत्तराखंड में 2% से के आसपास ओबीसी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण उत्तराखंड में थोप दिया था। 27% अगर आप आरक्षण यहां दोगे तो हमारे पहाड़ी मूल के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये आंदोलन सबसे पहले पौड़ी श्रीनगर से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे इसकी आग पूरे उत्तराखंड में फैली और हर मां को यह बात पता चली कि यस, हमारे इस उत्तराखंड के लाल को तो नौकरी मिलेगी नहीं, 27% नौकरियां बाहरी मूल के लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे वहां ओबीसी बहुत कम संख्या में थे। तब हमारी माओ ने ये बीड़ा उठाया। और जब मां का जिक्र आता है तो मैं बताऊं कि मेरी मां आज हॉस्पिटल में एडमिट है और मौत के संघर्ष से जी रही है। डॉक्टर ने कहा कि हाई रिस्क में है और कुछ भी हो सकता है। उस बीच में रिपोर्टिंग कर रहा हूं और कहीं ना कहीं मेरे मन में यह मलाल है कि मैं अपनी मां की इन दिनों में वो देख रेख नहीं कर सका। अगर मैं करता तो मेरी मां इस हालात पे नहीं होती। तो उस पीड़ा को मैं कोरिलेट कर रहा हूं इस उत्तराखंड की पीड़ा से। उत्तराखंड भी मेरी मां है और इस मां को जब हमने लाने की कोशिश करी, यानी हमने उत्तराखंड आंदोलन शुरू किया, तो 27% आंदोलन के विरोध से हमने आंदोलन शुरू किया कि बाहरी मूल के लोगों को यहां नौकरी ना दी जाए, हमारे उत्तराखंड के लोगों को ही नौकरी दी जाए। और हुआ क्या? उत्तराखंड बनने की जो परिकल्पना थी उसमें वास्तव में ये हो पाया। आज 80% से अधिक नौकरियां बाहरी मूल के लोगों को दी गई हैं और हम 27% लोगों की नौकरियों को ना मिले, इसलिए हमने आंदोलन स्टार्ट किया। कहां 27% और कहां 80%? अभी मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एम्स हॉस्पिटल में, ऋषिकेश में है जो, वहां 600 लोगों को जो जॉब मिली है सब बाहर की है, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उत्तराखंड के मैं एक पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको
अधिकतर 80% से अधिक लोग बाहरी मूल के लोग मिलेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वहां पे जो प्रोफेसर हैं, अगर जो पहाड़ी मूल का है उसे नौकरी से निकालने के लिए साजिशें रची जा रही हैं, उन पर कोर्ट केस किए जा रहे हैं। ऐसे चंद उदाहरण हैं मेरे पास। और ये केस कर कौन रहा है? बाहरी लोग। कि नहीं, ये लोग, जो लोग फर्जी डिग्री लेके कथित तौर से आए हैं, क्योंकि चर्चा सुनने में ये आई है कि जितने भी यूपी बिहार के लोग यहां आए हैं नौकरी करने, अधिकतर उनमें फर्जी डिग्रियां हैं। वो फर्जी डिग्री वाले हमारे इस उत्तराखंड के जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद में हैं, अपनी वैलिड डिग्रियों के साथ योग्य हैं, उन्हें बाहर निकालने की साजिशें रची जा रही हैं। क्या इसलिए हमने ये उत्तराखंड मांगा था? क्या ये उत्तराखंड हमारी मां है, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है? आप सोचिए, 27% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ और आज 80% से अधिक नौकरियां मिल रही हैं, जबकि उत्तराखंड बन चुका है। हमने बनाया ये क्यों उत्तराखंड? इससे अच्छा तो हम उत्तर प्रदेश में थे। दुख होता है ना। अब मैं उत्तराखंड के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप भले ही बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, यूकेडी के हों, किसी भी दल के हों, पर प्लीज इस मुद्दे पर एक हो जाइए, उत्तराखंडी हो जाइए। उत्तराखंड मूल के हो ना, तो उत्तराखंडी हो जाओ। मैं आज अपनी मां को जब मरते हुए देख रहा हूं ना, जो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट है, मेरी लापरवाही के कारण मुझे ऐसा लगता है, काश मैंने उस पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसे हालात में नहीं होती। और आप लोग बीजेपी वाले हो तो कांग्रेस को दोष दे रहे हो, कांग्रेस वाले हो तो बीजेपी को, अगर आप यूकेडी वाले हो तो उन दोनों दलों के लोगों को दोष दे रहे हो। यानी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। राजनीति मत कीजिए। उत्तराखंड के इस आंदोलन के पुनर्जागरण की आवश्यकता है। आपको अपनी नौकरियां छीननी होंगी। जो नौकरी 27% से बढ़ के 80% मिल गया है, वो नौकरियां आपको वापस लेनी होगी। इस समय एक हो जाइए। और मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, जो भी इस बंदा आंदोलन करे वो इस उम्मीद में ना करे कि उसे चुनाव लड़ना है, उसे नेता बनना है। प्लीज, ये चुनाव लड़ने के लालच नहीं उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे दोहरा रहा हूं इस बात को। और ये पीड़ा जब मैं देख रहा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैं 22 साल क्यों रहा उत्तराखंड से बाहर, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन का हिस्सा रहे हैं हम लोग। जब उत्तराखंड आंदोलन में 59 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उन 59 महिलाओं के बलात्कार के बाद मैंने बलात्कार पर अध्ययन किया, उन महिलाओं से मिला। हमारे उत्तराखंड के बहुत कद्दावर जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र धस्माना जी, पूर्व समाचार संपादक दूरदर्शन नेशनल चैनल के, उन्होंने उन महिलाओं से मिलकर बात की थी। उन्होंने मेरी बुक की भूमिका लिखी थी। सन 2000 में यह पुस्तक पूरी हुई थी, उत्तराखंड की महिलाओं पे बलात्कार पे आधारित पुस्तक। और सन 2000 से हम लोग वापस उत्तराखंड से दिल्ली आ गए कि चलिए उत्तराखंड बन गया है, अब हमारा यहां कोई काम नहीं है। लेकिन हुआ क्या? उत्तराखंड में जिस आंदोलन के कारण नींव रखी गई थी इस उत्तराखंड की, आज वो उत्तराखंड अपनी परिकल्पना से दूर हो गया है। क्या इन युवाओं को शर्म नहीं आती कि 27% आरक्षण के लिए तो आप लड़ पड़े, अब 80% लोग बाहरी लोग आपके उसमें बैठ गए और आप चुप हो, मौन हो? कभी अंदर देखिएगा। आज मैं बता रहा हूं कि मैं पीड़ा में क्यों हूं, कि मैं अपनी मां को मरते हुए देख रहा हूं अपनी लापरवाही के कारण। मेरी दूसरी मां जो उत्तराखंड है, उसको भी मैं मरते हुए देख रहा हूं। लेकिन मौका है, यहां पे अभी भी मौका है। आप किसी भी पार्टी का विरोध ना करें, आप बस एक मांग करें, सीबीआई जांच हो, जितनी भी भर्ती अभी तक हो उसमें यह तय हो कि कितने लोग बाहरी मूल के हैं और वो किस आधार पर यहां लगे। क्या वास्तव में वो योग्य थे? अगर योग्य थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फर्जी डिग्री से वो यहां आए हैं, अगर उन्हें बैकडोर से यहां लाया गया है, तो ये बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। अगर इसके लिए आपको किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो जाइए। मैं आपसे पुनः विनती कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज किसी नेता के पिछड़ों मत बनिए। आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता बन के नहीं, उत्तराखंडी होने के कारण उत्तराखंड के लिए, अपनी इस मां के लिए आगे आइए। जो उत्तराखंड आपने बनाया सिर्फ 27% आरक्षण के विरोध में, आज 80% आरक्षण अघोषित रूप से मिला है बाहरी लोगों को, तब आप चुप हो, तब आप बीजेपी कांग्रेस यूकेडी खेल रहे हो। और यूकेडी वालों से भी मेरी शिकायत है, काश आप लोग बीजेपी कांग्रेस की गोद में नहीं बैठते तो इतना बड़ा अत्याचार नहीं होता। और मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों ने जो बर्बादी की है उत्तराखंड में, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। एक क्षेत्र दल की आवश्यकता थी। अब हमारे उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र दलों की बात करूं मैं।
कई कई बड़े आंदोलन किए, भूख हड़ताल में लोग बैठे। उसके बाद इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, और जब उसके बाद अपनी पार्टी बना के इनको कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर ये किसी और पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। क्यों? क्योंकि इस उत्तराखंड के लोगों ने पहचान लिया था कि आप जो आंदोलन कर रहे हो सिर्फ नेता बनने के लिए कर रहे हो। अगर आपने उत्तराखंडी होने के कारण सिर्फ निस्वार्थ रूप से आंदोलन किया होता, बिना चुनाव लड़ने के लालच से, तो हर उत्तराखंडी आपके साथ होता। अभी भी अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की मैं बात करूं, उन्हें मिल क्या रहा है? 2027 में नया परिसीमन होने वाला है, उसमें हमारे पहाड़ की सीटें फिर कम होने वाली हैं। क्या मिलेगा? खुइयां। हमारे वक्त बोल देना कि क्या मिलो तुम थे, आज वो हाल हो रहे हैं यहां पे। तो मेरा विनम्र निवेदन है उत्तराखंडी युवाओं से, किसी भी पार्टी के पीछे लोग मत बनिए, सिर्फ उत्तराखंडी बनिए। किसी भी पार्टी के हो, चुनाव आने वाले हैं 2024 में, अपनी पार्टी का समर्थन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2027 में चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी आप दिक्कत नहीं, आप अपनी पार्टी के लिए लड़िए, लेकिन उत्तराखंड के लिए आपको स्वार्थ रहित होना होगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, एक हो जाएं उत्तराखंड के लिए, अपनी इस माँ के लिए, ताकि जिस तरह से आज मैं पीड़ा से गुजर रहा हूँ कि अपनी माँ को अपनी लापरवाही से मैं मरते हुए देख रहा हूँ, आप ना देखें इस उत्तराखंड को जो आपकी अपनी माँ है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही।